ओके, चलिए भाई वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ध्यान से। ओके, ध्यान से देखें। तो है ना, अब जो log बेस 10 पे 2 की वैल्यू होती है दैट इज 0.3010। log बेस ई में वैल्यू है 2 की इतनी, और log बेस 10 में वैल्यू है इतनी। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशो होता है ना, वही है फैक्टर एक्चुअली। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, है ना। log बेस 10 2 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, log बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, 2.303। सो दिस इज द फैक्टर। मतलब जब भी आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो log बेस 10 को किसमें, log बेस ई में, whenever you want to convert log base 10 into log base e यानी नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई बाई 2.303। जो भी इसकी वैल्यू आई है लॉग की, लॉग बेस 10 पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2.303 से, 2.303 से। तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ln में आ जाएगी। ठीक है, ln 2 की वैल्यू लाइक दिस। तो सिंपल सा फैक्टर है, क्या है फैक्टर, याद रखना है 2.303। दिस इज द फैक्टर विच कैन कन्वर्ट, फैक्टर विच कन्वर्ट्स वैल्यूज फ्रॉम log base 10 to log base e और ln। तो यू कैन कन्वर्ट द वैल्यूज लाइक दिस। मैं सब लोगों से कहूंगा लॉग खत्म हो गया यहाँ पे, आप सभी लॉग के बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और आज इसको फिर से एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। ठीक है, देखिए पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग तो हो सकता है कुछ चीज़ें बिखरी बिखरी सी लगे, बट व्हेन यू विल समराइज इट तो आपको जरूर आ जाएगा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स जो बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, एक सेकंड। अभी तक जो 12th क्लास का बैच चल रहा है, मैं अभी तक बच्चों से बोलता हूँ कि तुम्हें ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इतनी लापरवाही की अपने टाइम पे मैथमेटिकल टूल्स में, ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड। पिछले साल भी यही हुआ था, बहुत लापरवाही की उन्होंने, और अब उन्हें ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। अब सोच लो आप क्लास 12th में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ये सब, तो आप बहुत अच्छे से इसको करके चले। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पूरी मैथमेटिकल टूल्स आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको फिजिक्स में। मतलब कहीं भी आपकी कोई कैलकुलेशन टाइप की चीज़ या कहीं फंक्शन को समझना, कहीं किसी ग्राफ को समझना बिल्कुल नहीं फंसने वाला। ये मैं अश्योर करता हूँ आपको, बहुत ही स्मूथली चीज़ें जाएंगी। और अगर मैथमेटिकल टूल्स पे फंक्शंस वगैरह को अच्छे से नहीं समझोगे, ग्राफ्स को नहीं समझोगे, अभी आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा वो नहीं समझोगे, तो मतलब वो फिर सफरिंग स्टेज में रहेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत है शुरू में, बस शुरू में थोड़ी मेहनत। ठीक है, उसके बाद स्मूथनेस आ जाएगी, एफर्ट कम करना पड़ेगा और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टाइम दे दोगे तो आगे थोड़ा इजी हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। तो अच्छे से एकदम प्रिपेयर करना है इसको, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आई थिंक इट शुड बी इंटरेस्टेड फॉर यू, इंटरेस्टिंग फॉर यू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने जो पढ़ा है वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने अभी तक रेशियोज पढ़े हैं सिर्फ, लाइक क्या क्या रेशियोज पढ़े हैं भाई आपने, साइन पढ़ा हुआ है, कोसाइन पढ़ा हुआ है, टेंजेंट पढ़ा हुआ है यानी टेन जिसको आप बोलते हो, को टेंजेंट पढ़ा हुआ है जिसको आप कॉट बोलते हो, आपने सेकेंड पढ़ा हुआ है जिसको आप सेक बोलते हो, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, को सेकेंड पढ़ा हुआ है जिसको आप कोसेक बोलते हो। कोई ऐसा है जिसने नाम ही नहीं सुने कभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक? आई होप नाम तो सबने सुने होंगे भाई, है ना। आपने वैल्यूज याद की थी, इनको याद करो। जैसे आपने याद किया है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपने भी ये वैल्यूज याद की हैं। अब हम इन्हें एज अ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दीज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए इनको अब शुरू करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या है। तो फंक्शन सिंपल सा एक ये है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इनपुट में यहाँ और आउटपुट ये, वही फंक्शन का नाम है साइन। इनपुट में क्या जा रहा है x, आउटपुट में क्या आएगा 5, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना।
थोड़ा बॉक्स टाइप से ऐसे शो करेंगे और वैसे मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसकी साइन के अंदर जो जाता है, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका, या इसको डोमेन भी कहते हैं, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, यहां पे क्या चीज जाएगी हमेशा? साइन का इनपुट जो होता है, साइन कॉस टेन, इसका इनपुट हमेशा क्या होता है, कौन बताएगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, चलिए ऑप्शन दे रहा हूं। क्या ये हमेशा एक डिस्टेंस होती है? क्या हमेशा एक एंगल होता है? क्या हमेशा एक वेलोसिटी होती है, या नन ऑफ दीज? एंगल। सर एंगल। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा कि यस, इट इज ऑलवेज एन एंगल, यानी इसमें एक एंगल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल ले रहे हैं हम लोग, यानी एक्स को हम एंगल मान करके चल रहे हैं। और आंसर क्या आता है? आंसर क्या होगा भाई? नंबर होगा, एक नंबर होगा, या एक कॉम्प्लेक्स, ये रियल नंबर होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? कौन सा होगा भाई? या दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यस, आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, बढ़िया, यानी ये तो रियल नंबर ही लेना है, वाई जो एक्सिस है वो तो रियल नंबर की ही होती है, नंबर लाइन, बस एंगल यहाँ पे ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, है ना, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं जरा, साइन के अंदर जब जीरो जाता है तो आंसर क्या आता है भाई? साइन जीरो की वैल्यू किसको याद नहीं है? चलिए मैं एक बारी वैल्यूज भी लिख देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। सबको देख लें, सब लोग देख लें, जिसको नहीं याद हो मैं लिख देता हूँ। क्या क्या पे वैल्यूज याद की थी आपने? आपने 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे वैल्यूज याद की हुई है। साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज याद हो जाएंगी तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई, तो बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, साइन की वैल्यू क्या है भाई? साइन जीरो जीरो। इज जीरो, राइट। साइन 30 इज 1/2। 1/2। साइन 45 1 by इज root 2। 1/√2। राइट, परफेक्ट। जिसको भी नहीं रूट थ्री आती है बाई टू। वैल्यूज, जिसको भी वैल्यूज नहीं आती बच्चों, वो उनको आज के बाद याद हो जानी चाहिए एकदम, है ना। चलिए, और साइन 90 इज 1, लाइक दिस। तो ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है और ये 2 नीचे एकदम कंप्लीट है ना। ऐसे कॉस की वैल्यू देखो, कॉस में क्या कर दो, ये जो साइन वाली लाइन लिखी है ना आपने, कॉस को जस्ट उल्टा कर दो, इसको इसको जस्ट रिवर्स कर दो। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, लाइक दिस। कॉस को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, है ना, इसको साइन वाले का जस्ट उल्टा कर दीजिए। ओके, टेन में क्या है? टेन होता है साइन और कॉस का रेशियो, सबको मालूम है, टेन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। टेन इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो बस अपॉन कर दीजिए, 0/1, आंसर 0 आएगा। जब रेशियो लोगे तो ये आंसर आएगा 1/√3, इसके रेशियो का आंसर आएगा 1, इसके रेशियो का आंसर आएगा √3, और इसके रेशियो का आंसर आएगा इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, यू कैन से, है ना, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। अब अगर आपको कॉट की वैल्यूज चाहिए, कॉट, COT कॉट की वैल्यूज, तो 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए बस। 10 का रेसिप्रोकल मतलब कॉट की वैल्यूज अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ध्यान से देखें, जैसे मैं यहीं पे लिख रहा हूं, एक्सक्यूज मी, चलिए मैं यहां लिख देता हूं जरा। सपोज यहां कॉट की वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, कॉट, तो कॉट की जो वैल्यूज होंगी वो कैसे होंगी देखें। कॉट कॉट 0 होगा, इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? कॉट की, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 वाली लाइन को जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने, जो 10 वाली लाइन है 0, 1/√3, 1, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया लाइक दिस, है ना। तो 10 का रेसिप्रोकल करके आ जाता है कॉट, ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, जरा मुझे बताएं, आयुष यादव आप बताइएगा बेटा, कोसेक, कोसेक बोले तो साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, व्हाट इज कोसेक 60? आयुष यादव, आयु है? ओके ओके, कौन बताएगा? सौम्या गुप्ता, सौम्या। सर 2/√3। राइट आंसर, राइट, परफेक्ट, 2/√3।
2/√3 जस्ट इन्वर्स कर देना। अच्छा भाई, अब कौन बताएगा? अभिसर सिंह। अभिसर आप बताओ मेरे को कि कोसेक कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी? कम ऑन अभिसर। यस अभिसर बताओ जल्दी से। ओके हाँ ओके, चलिए भाई, आपको 1 का रेसिप्रोकल करना है। साइन की जो भी वैल्यू है, साइन 91 है, रेसिप्रोकल कर दो 1 का, 1 ही आएगा, है ना। ऐसे ऐसे ही अगर आपको सेक की वैल्यूज चाहिए, सेक की वैल्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब ये मुझे कौन बताएगा? सेक 45। रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो ये देखते हैं कि किसने हैंड रेज नहीं किया है, उससे पूछते हैं। चैतन्य राज सिंह। यस सर। हाँ चैतन्य बताओ, सेक 45। सर √2। √2 नहीं चैतन्य, नहीं, एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो। चैतन्य कॉस 40, अच्छा ओके, √2, सॉरी, ओके, इट्स फाइन 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 फाइन। अच्छा 60 नहीं पूछा मैंने, हाँ ओके, 45 इज √2, परफेक्ट है, परफेक्ट। चैतन्य इज परफेक्ट, ओके, सॉरी पार्डन, मुझे लगा 60 पूछा था मैंने, इट्स ओके। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये चीज़ समझ में आ गई। स्टिल कोई जानना चाहता है अभी कुछ और इसमें? सर साइन कॉस की वैल्यू मेरे को समझ में नहीं आई, क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं ये? ठीक, ओके फाइन, ठीक है, किसी को भी पूछना है तो इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में मुझे, फाइन। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपनी बात पे जो हमें पढ़ना था। तो इसका ग्राफ बना देते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ओके, ध्यान से देखें सब लोग। जब साइन की वैल्यू 0 है, x 0 होगा तो y भी 0 होगा। ठीक है, x 0 है तो y भी 0 है, बढ़िया, यानी 0,0 से जाएगा ग्राफ। जब x की वैल्यू 30 डिग्री होगी, डिग्रीज में 30 डिग्रीज, तो y की वैल्यू हो गई हाफ, साइन 30 इज हाफ, यानी यहाँ पे कहीं 30 डिग्री, सपोज यहाँ पे है 30 डिग्रीज, और वैल्यू आ गई हाफ, हाफ 0.5 है ना, हाफ, यानी दिस इज द पॉइंट। मैंने ऐसे मार्क कर देता हूँ इसको, क्रॉस मार्क कर लेते हैं, लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट। ओके, अब 60 पे क्या होगा? √3/2, √3/2 आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो 0.866 वैल्यू होगी, यानी थोड़ा सा और ऊपर यहाँ कहीं, लाइक दिस, है ना, 60 डिग्रीज पे। फिर 90 डिग्रीज पढ़ा हमने। अच्छा 45 भी लेके आ सकते हो बीच में, इट्स ओके, 45 भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने स्किप कर दिया, इट्स ओके। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी ये 1 तक पहुंच गया, लाइक दिस, ऐसे यहाँ। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके का आ रहा है। इतना सबको समझ में आया? ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, सारे पॉइंट्स को पिन अप कर दिया, सबको पिन अप कर दिया, पिन अप करते हुए इस तरीके से, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ। लेकिन ये मुझे सिर्फ कहां तक आता था? मुझे सिर्फ 90 डिग्रीज तक आती थी ये चीज, ओनली एंड ओनली। अब इसके बाद क्या होता है, ये कहानी मुझे कौन बताएगा? तो इस कहानी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स समझने होंगे, तो मैं अब चाहता हूं आपका पूरा ध्यान इधर हो, पूरा ध्यान यहाँ पे हो स्क्रीन पे। सब लोग ध्यान से बताएं मुझे एक चीज। चलिए मैं जिससे पूछता हूँ बताएं, अंश यादव, सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? अंश सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, अंश बताइए जरा मुझे कि बेस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? व्हाट इज द बेस? अगर आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है 1 और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ऐसे ही आप मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ। आपको दो चीजें गिवन है, एक ये हाइपोटेनस गिवन है और एक ये एंगल गिवन है। ओके, कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। भौमिक बता पाएंगे क्या? अच्छा अपूर्वा बता सकती हैं, अपूर्वा बताइए। चलिए सर इसमें हम वो फॉर्मूला लगाकर h² = b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके ओके, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा भौमिक आप बताएं। सर इसके अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परफेक्ट परफेक्ट, सही है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। अपूर्वा देखिए बेटा,
अपूर्व आपको मालूम है कि साइन का क्या मतलब होता है? साइन थीटा क्या होगा? जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपूर्व मालूम है ये चीज? यस सर। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं मालूम कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस? जिसको भी नहीं मालूम उसे मैं बता रहा हूं कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये 10th क्लास में आता है, तो थोड़ा सा आप याद रखें ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी अब ध्यान से देखिए, थीटा मुझे गिवन है, यानी साइन थीटा को मैं एज इट इज रख सकता हूं। परपेंडिकुलर मेरे को नहीं मालूम, हाइपोटेनस मेरे को 1 गिवन है, तो मैं 1 पुट कर रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान से सुने सब लोग, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही अपूर्वा, अब आप मुझे फिर से बताओ बेस कितना आएगा? सर इसमें हम cos थीटा की वैल्यू रख के कर लेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे अपूर्वा, वेरी गुड। सो अपूर्वा ने बताया कि सर देखिए ऐसा है, हम जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा कौन बताएगा मुझे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज 1, हाइपोटेनस इज 1, तो बेस आ जाएगा आपका cos थीटा। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि बेस जो है मेरा वो आ गया cos थीटा। यानी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन? इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है, जरा वो देखिए ध्यान से। अब मैं इसको बिल्कुल एक बार में बता रहा हूं आपको। अभी जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है? द कंक्लूजन इज कि जब भी ऐसे कभी कोई ट्राइंगल आपको पता हो लाइक दिस, ये कोई लाइन दी हुई है जिसकी लेंथ है 1, उसका ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, जैसे एक्स एक्सिस इधर होती है ना ये एक्स, और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में होती है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो आता है cos थीटा। सब लोग ध्यान दें, ये हमने भी प्रूफ किया था, ये आता है cos थीटा अगर ये लेंथ 1 है तो, है ना, और ये आता है sin थीटा। ये सब लोग जान चुके हैं, हाँ या ना? किसी को इसमें कोई डाउट है अभी फिलहाल? एनीबडी, एनी डाउट, रेज योर हैंड। किसी को भी बेटा इसमें डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं है डाउट। ठीक है, अब मेरी बात सब लोग सुनिए ध्यान से, और जिससे मैं पूछूं आंसर भी करें। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और ये घूमना स्टार्ट करती है ऐसे करके, ये इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करती है। मतलब अब ये यहां से चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद यहां पे भी आएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहां पे भी आएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहां, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां, लाइक दिस ये रोटेट करेगी ऐसे, है ना। ओके, तो मुझे अब बताएंगे, कौन बताना चाहिए, किसको बताना चाहिए? चलो भूमि आप बताओ, भूमि सुन पा रहे हैं? भूमि, यस सर। इस वक्त इस सिचुएशन में जो मैंने आपको शो की हुई है, ये रॉड जब एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? कंपेयर कीजिए इस वाले फिगर से, कंपेयर कीजिए, थीटा कितना है इस सिचुएशन में? भूमि यहां पे, ये जो मैं शो कर रहा हूं यहां पे, ये जो सिचुएशन है, तो ये थीटा तो 0 ही होगा सर। हाँ जी वही पूछ रहा हूं। तो सिचुएशन 1 में थीटा है 0, बहुत अच्छे, ठीक है। अब सपोज मैं यहां पहुंच गया 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर, ठीक है। अब इस पुरानी सिचुएशन को मिटा देते हैं जरा, पुरानी सिचुएशन गायब हो गई, अब यहां पे है। हाँ भाई, अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, सबको समझ आ रहा होगा, 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए जरा, इसके दो कंपोनेंट कीजिए, एक ये कंपोनेंट है जो होगा साइन 30, और एक ये कंपोनेंट है जो होगा cos 30, बिल्कुल इस वाले फिगर से। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यानी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी इस एक्सिस पे आंसर आएगा, वाई एक्सिस वाला जो भी आंसर आएगा, इसका इसका जो भी कंपोनेंट वाई एक्सिस वाला है, वही साइन थीटा की वैल्यू होती है, और मुझे उसी का ग्राफ बनाना है। ध्यान से सुनिए सब लोग, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो जो भी ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट आता है, सब लोग ध्यान दें यहाँ पे, जो भी ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वही मेरा साइन थीटा होता है, यानी मुझे उसी का ग्राफ बनाना है। तो अब सब लोग ध्यान से समझिए, पहले जब यहां पे था तो थीटा 0 था, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट नहीं था उस वक्त। भाई देखो लाइन सिंपल ऐसे पड़ी हुई थी, एक्स एक्सिस पे ऐसे पड़ी हुई थी ना शुरू में जब थीटा 0 था, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पे है ही नहीं, यानी साइन की वैल्यू आ रही है 0।
फिर जब ये 30 डिग्री हो गया तो साइन की वैल्यू हो गई हाफ, हमने अभी पढ़ी है हाफ, है ना, साइन 30 हाफ होता है। फिर जब ये 60 डिग्री हो गया, ध्यान से देखें 60 डिग्री हो गया जब एंगल, और बढ़ गया एंगल, तो वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई। फिर जब ये 90 डिग्री हो गया तो वैल्यू हो गई मैक्सिमम। ध्यान से देखो सब लोग, अगर 90 डिग्री कर दूं एंगल को, आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब लोग ध्यान समझना। 3 सिचुएशन फिर से बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, 3 सिचुएशन देखना। पहली सिचुएशन मान लो लाइन बिल्कुल ऐसे है एक्स एक्सिस पे। एक सिचुएशन मान लो कहीं बीच में है एक्स और वाई के, और एक सिचुएशन मान लो ये। 3 सिचुएशन दी मैंने आपको, पहली ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। ये सबको समझ में आ रहा होगा कि पहली में साइन की वैल्यू 0 आएगी, दूसरे में साइन की वैल्यू, पहले वाले में साइन की वैल्यू 0, दूसरे वाले में साइन की वैल्यू कुछ आएगी, वट मुझे नहीं मालूम, थर्ड में साइन की वैल्यू 1 आएगी। ये किसको समझ नहीं आ रहा? क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा, जो भी वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, सब लोग बड़े आराम से समझे, जो भी वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होता है वही होता है साइन। तो देखो जब ये बिल्कुल सीधी हो गई ऐसे, थर्ड वाली लाइन जो है, थर्ड वाले को देखो बिल्कुल सीधी, तो वाई एक्सिस में पूरा का पूरा लेंथ आ रही है। पूरी लेंथ मैंने कितनी मानी थी इसकी? 1 मीटर। मैं 1 मीटर लेकर के चल रहा था, तो आंसर 1 आएगा। यानी यहां से टैली कर रहे हैं हम लोग कि जो हम आंसर आ रहे हैं हमारे वो इसके साथ टैली हो रहे हैं कि नहीं। साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल सही है। साइन 90 आ रहा है, बिल्कुल सही है। साइन 30, मतलब सब मैच होगा, बढ़िया, यानी इट्स फाइन। अब इसी रिदम के साथ जितना मैं जानता था उतने के लिए मैंने इसको टैली किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा के चेक भी किया कि हाँ वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट साइन थीटा को बताता है, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कॉस थीटा को बताता है। मैंने टैली भी कर लिया कि हाँ वैल्यूज भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, यानी जो हम कर रहे हैं वो तो सही है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से 90 तक तो मुझे आता था पहले से ही। अब इस फिगर के बेसिस पे जो मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं, मैं आगे एंगल्स के लिए भी ट्रेवल कर सकता हूं। ध्यान से देखना, मैं फायदा उठाने जा रहा हूं अपने इस फैक्ट का कि साइन की वैल्यू यहां पे वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट से रिप्रेजेंट की जा सकती है। दिस इज अ फैक्ट, और इस फैक्ट का मैं फायदा उठाने जा रहा हूं। अब मैं से 90 डिग्री के आगे घुमा दूंगा, तो 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज भी मुझे पता चलने वाली है। ठीक है, अभी और क्लियर होगा जैसे जैसे मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। जिसको डाउट आए वो पूछ लेगा, जहां पे भी डाउट आए। अब जैसे आपको सबको मालूम है, देखो भाई सब लोग ध्यान से देखो, जैसे ये एंगल 30 डिग्री है सपोज, है ना, पहले 0 था, फिर बढ़ाते बढ़ाते मैंने कर दिया 30 डिग्री। अच्छा, अब मान लो किसी ने मेरे से पूछा 30 डिग्री नहीं, मेरे को तो चाहिए 150 डिग्री का आंसर बता, यानी ये उसने 150 डिग्री बोल दिया, लाइक दिस, है ना। ये लेंथ कितनी है? दोनों 1 मीटर है। बहुत ध्यान से देखें सब लोग, ये 1 मीटर है और ये भी, मतलब ये वही लाइन है, बस घूम घूम के वहां पहुंच गई, है ना। ये सेम लाइन है, पहले यहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे थी, और वो घुमा के हमने से वहां पहुंचा दिया फाइनली। इसको बड़े पेशेंस के साथ समझे सब लोग, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो फिर बहुत आसान है आगे। बस ये एक चेक पॉइंट है, इसको अच्छे से निकलना है हमको यहाँ से, बहुत अच्छे से समझते हुए। ठीक है, सब लोग ध्यान समझे। तो अब मुझे बताएंगे क्या ये जो वैल्यू है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो वैल्यू है, ये दिस लेंथ दिस इज इक्वल टू साइन 30, यस और नो? किसको समझ नहीं आई ये बात? दिस लेंथ रिप्रेजेंट साइन 30, दिस लेंथ यहां से यहां तक, किसको समझ नहीं आया? एनीबडी, एनी डाउट? किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड्स। अबेसर, अंश, चैतन्य, haven't raised your hands। युक्ति समझ नहीं आया? युक्ति आयु देयर? सर थोड़ा सा डाउट है बस। ठीक है, किस में डाउट है? कहाँ पे? इसी में साइन 30 वाले में ही ना, यहाँ पे? हाँ ठीक है, यस अच्छा। सर। युक्ति ये फिगर दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये वाला? यस सर। इसमें थीटा की जगह मैं 30 लिख देता हूँ, देखो मिटा करके, यहाँ मैंने कर दिया 30। चलो मैं फिर से बना देता हूँ फिगर इसकी। देखो युक्ति ये फिगर समझ में आ गया था अच्छे से एकदम? यस सर। बस अब थीटा को मैं 30 पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा साइन 30 और ये हो जाएगा कॉस 30। कोई इशू है क्या? नो सर। बस यही तो कह रहा था मैं आपसे, ये साइन 30 हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? यस सर अब आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अब मुझे एक बात बताओ, युक्ति बताएगी अब। अच्छा अंश, कुछ पूछना है क्या बेटा?
चलिए ओके, युक्ति आप ही बताइए मुझे। युक्ति ये देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला है ना, ये वाला एंगल कितना होगा युक्ति, ये वाला? सर ये वाला 30 होगा। आई थिंक ये भी सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब युक्ति एक बात बताओ, अगर दोनों एंगल ये 30 है तो क्या ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यूज यहाँ है, ये वैल्यू साइन 30 है, तो ये वैल्यू भी साइन 30 के इक्वल होगी, हाँ या ना? यस सर। तो सही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक बैठ रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसा ये राइट साइड में है वैसा ही ये लेफ्ट साइड में है। क्लियर है? तो जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 150 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 150 की वैल्यू है। अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं इसी चीज को, जो मैंने अभी आपको मैथमेटिकली समझाई है, बहुत आसानी से अब ये चीज फिर से समझा रहा हूं फील के साथ। सब लोग फील करेंगे, जिसको फील नहीं आएगा वो मुझे बीच में रोक देगा, जिसको भी फील नहीं आएगा वो बीच में रोक देगा। टेक अ फील, ध्यान से देखें सब लोग। देखिए भाई, ये थी वो लाइन और ये लाइन घूम रही है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, लेंथ चेंज नहीं करूंगा मैं, इसकी लेंथ सेम रखते हुए घुमा रहा हूं इस लाइन को। अब मुझे बताए, आंसर दें, अपूर्वा आंसर दे आप मुझे। अपूर्वा, वाई एक्सिस, जैसे जैसे लाइन घूम रही है अपूर्वा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, बताओ? अपूर्वा बताओ जल्दी से, 0 से 90 तक। तो बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल सही, सब लोग अपूर्वा की बात से सहमत हैं। अपूर्वा ने कहा सर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है और 1 तक जाएगा सर लास्ट। जैसे 0 से शुरू करेगा और लास्ट यहां तक पूरा पहुंच के 1 हो जाएगी वाई एक्सिस पे वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वही चीज। ये बात सबको समझ आई कि जैसे जैसे 0 से 90 तक जाएंगे साइन की वैल्यू इंक्रीज होते होते 1 हो जाएगी। और देखो ग्राफ में भी यही शो हो रहा है, सब लोग ध्यान दें, यहाँ पे ग्राफ में भी देखो यही हो रहा है, बढ़ते 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 साइन 90 कितना हो गया, 1 तक चला गया। अच्छा ओके, अब फिर से वापस आए जरा। ओके, फिर से वापस आते हैं जरा, एक सेकेंड, फिर से जरा आ जाए यहाँ पे। अब ये जब 90 डिग्री को क्रॉस करेगा, अभी सर इस बार आप मुझे आंसर दें, जब ये 90 डिग्री को क्रॉस करेगा तो फिर वाई वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? अभी सर, अभी सर बताओ। हाँ भाई, कौन बताना चाहता है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, मैं चांस दे रहा हूं इस बार सौम्या गुप्ता। सौम्या आप बताइए बेटा कि वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट 90 डिग्री के बाद सर डिक्रीज हो रहा है। बहुत अच्छे, और जब ये 180 डिग्री हो जाएगा एंगल तो कितना हो जाएगा वाई वाला कंपोनेंट? 0 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब वाई में कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब 0। यानी 90 से लेकर के फर्दर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सब लोग ध्यान समझे, 0 से 90 तक वाई वाला इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, फिर वाई वाला कंपोनेंट यानी ऊपर वाला हिस्सा, वाई एक्सिस वाला हिस्सा कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और मेरा जो वेक्टर है यानी जो लाइन है वो पूरी एक्स एक्सिस में आती जा रही है। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, आगे का ग्राफ बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे वैल्यू यहां पे इंक्रीज कर रही थी वैसे वैसे वैल्यू यहां डिक्रीज कर रही है, यानी यही ग्राफ देखो यहां पे ऐसा बनेगा, 180 डिग्री तक 0 हो जाएगा। सबको समझ में आया आगे का ग्राफ? पक्की बात है? किसको समझ नहीं आया, रेज योर हैंड्स विदाउट एनी हेजिटेशन। पहला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो मैं हूं, और मेरे साथ किस किसको नहीं आया समझ? फर्स्ट इज मी, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, और भी कोई है मेरे जैसा? ठीक है, तो फिर जैसा ग्राफ ग्रोथ का था बिल्कुल वैसा ही डिके हो रहा है, सेम टू सेम, 0 से 90 तक ग्रोथ और 90 से 180 तक डिके। ठीक है, इसके आगे का करते हैं। चलिए भाई, अब मुझे बताएं, फिर से मैं किसको मौका दूंगा, भौमिक, वाशने, आप बताओ। चलो बेटा भौमिक बताओ, अगर मैं और 180 से भी ज्यादा ट्रेवल करता हूं, 180 डिग्री से भी ज्यादा, तो फिर साइन का कंपोनेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज? I think sir remain unchanged. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भौमिक, वाई एक्सिस वाला देखना है, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस वाला ही बताता है इसको। देखो साइन को कौन बताता है, वाई एक्सिस वाला। हाँ बताओ भौमिक, सॉरी, Increase. हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भौमिक, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई भौमिक, थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है भाई, कौन पूरी करेगा? नेगेटिव डायरेक्शन। बहुत अच्छा,
चैतन्य बिल्कुल सही है। तो भौमिक का सही था, बस वो डायरेक्शन बताना भूल गए। तो भौमिक समझ में आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। यस सर। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है कि हाँ अगर अब आगे जाएंगे तो वाई एक्सिस में फिर से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्लियर है सबको? किसको समझ नहीं आ रहा है ईमानदारी से पूछ लो भाई। ये समझ नहीं आएगा तो आगे कैसे, आगे नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, कितना भी टाइम दे लो मुझे कोई इशू नहीं है, बट समझ लो। किसको नहीं आया ईमानदारी से बता दो भाई, क्योंकि अगर अभी नहीं समझोगे ना तो आगे इतना टाइम वेस्ट होगा, इसी के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बार बार कॉस की फंक्शन, जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ लोगे तब तक फिर तुम्हारे डाउट ही रहेंगे। ठीक है, और बायो वाले तो स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़े यहीं पे, क्योंकि उनको तो मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका भी नहीं मिलने वाला दोबारा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आते हैं भाई इसी तरीके के, ये सब वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखें, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे 0 से 90 तक बढ़ा था। जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे, यानी कि जैसे 0 से 90 में था बस ये प्लस में था, और अब ये ग्राफ माइनस में बना देना है 270 डिग्री तक। ये 270 डिग्री यानी यहाँ तक आने तक, इस सिचुएशन तक आने तक ये फिर से बढ़ता रहा, और फाइनली हो गया -1। यहाँ पे अब -1 हो जाएगा। ऊपर था तो +1 था, नीचे है तो -1 है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर वापस जब ये इधर से इधर आएगा तो फिर कंपोनेंट कम होता जाएगा, यानी ये फिर से ग्राफ ऐसे धीरे धीरे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री, और ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। आप मुझे ये बताओ किसको ईमानदारी से समझ नहीं आया? सर जब हम नीचे की साइड वाई एक्सिस की तरफ जब मूव करते हैं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में होंगी। हाँ बेटा, साइन की वैल्यूज देखो ना, समझो, आप खुद ही कह रहे हो, आप खुद ही आंसर दे दिए इसका। आपने कहा सर जब हम नीचे की साइड वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, नीचे की साइड वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। तो नीचे की साइड वाई एक्सिस पे जाएंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, है कि नहीं? हाँ, बस इतना याद रखना है कि वाई एक्सिस का मतलब है साइन, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये नहीं भूलना, साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, 90 डिग्रीज तक इंक्रीज होती है वैल्यू +1, फिर 180 पे 0 हो जाती है, फिर 270 डिग्रीज तक -1 हो जाती है, और फिर 360 डिग्रीज पे फिर से 0 हो जाती है, लाइक दिस। तो ये एक पूरी साइकिल है इसकी, है ना। और फिर आपको पता है भाई, एक चक्कर के बाद तो फिर चक्कर लगता ही रहेगा ऐसे ऐसे, वो तो गोल गोल घूमती रहेगी, तो फिर ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा, लाइक दिस, है ना। तो अब ड्रॉ करके दिखा देते हैं फाइनल ग्राफ आपको। ठीक है, तो फाइनल ग्राफ देखो कैसा है, ऊपर +1 नीचे -1। सबको पता है +1 और -1 के बाहर तो जाने वाला है नहीं। किसका ग्राफ बना रहे हैं? साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। +1 -1 के बाहर जाने वाला है नहीं, और इस तरीके से स्टार्ट होके ये इस तरीके से इनके बीच में कैप्चर होके रह जाता है, लाइक दिस। ये तो मैंने पॉजिटिव में बना लिया, आप चाहो तो नेगेटिव में बना सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये सर नेगेटिव का क्या मतलब है? भाई एंगल तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप इधर एक डायरेक्शन में लेते हो एंगल को, इधर वाली डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लिया जाता है, और नीचे वाली डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि एंगल में भी डायरेक्शन होती है। एक्चुअली सोचा जाए तो एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना वेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इज अ वेक्टर। एंगल में भी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉक को लेते हैं पॉजिटिव, मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हम एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉक को लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो फिजिक्स में भी हम वही फॉलो कर लेंगे, एंटी क्लॉक को ले लो पॉजिटिव, क्लॉक को ले लो नेगेटिव, लाइक दिस। ठीक है, तो आप नेगेटिव एंगल में भी ट्रेवल कर सकते थे, इसलिए नेगेटिव एक्सिस पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वहीं जैसे फिजिक्स में आएंगे हम लोग, तो सपोज करो दिया जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन टी फॉर टाइम। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम फिर नेगेटिव वाला नहीं बनाएंगे, है ना, है ना। जब तक आप x बोल रहे हो तो x तो कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर एंगल। लेकिन जब टाइम आ जाएगा, मान लो हम जब फिजिक्स में करेंगे क्वेश्चंस कि वेलोसिटी इज गिवन है साइन ऑफ टी फॉर टाइम, v फॉर वेलोसिटी, तो टाइम का भी नेगेटिव हमें नहीं लेना होता, तो हम नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं बना सकते, लाइक दिस। समझ आ रहा है? तो दिस इज लाइक दैट। और ये जो है इसको बोलते हैं एनवलप ऑफ द साइन। कि क्या है इसका एनवलप? एनवलप मतलब कोई चीज जिसमें पैक की जा रही है। तो साइन कभी भी +1 के ऊपर नहीं जा सकता और -1 के नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू है +1। सब लोग ध्यान दें, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। इट कांट बी ग्रेटर देन 1,
है ना, नॉर इट कैन बी लेसर देन -1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे एक क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ y = 5 sin x का ग्राफ है। y = 5 sin x, पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, सब सारे ग्राफ एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, एक ही जैसा नेचर है सब, बस ये एनवलप अलग अलग है। ध्यान सुनिए, इसका एनवलप है +2 से लेके -2, इसका है +1 से लेके -1, इसका है +5 से लेके -5, और इसका है +10 से लेके -10। बताइए कौन सा सही है, ABCD, विच इज करेक्ट? सर डी। कौन बताएगा भाई? सर सी। सर सी। सर सी। समझ में आ गया सबको? देखिए, साइन का ग्राफ आप सब लोग जानते हो, साइन का ग्राफ ये रहा, देखो, दिस इज साइन, दिस इज स्टैंड्स फॉर साइन, साइन एक्स। अब इसी में 5 का मल्टीप्लाई और करना है बस आपको, खत्म। मतलब हर वैल्यू को 5 गुना ज्यादा कर देना है, 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा, तो जहां 1 था वहां 5 हो जाएगा, बस बात खत्म, दैट्स इट। शेप ऐसी रहेगी बस। भाई अगर मैं आपके साइज को, बहुत ध्यान सुनिएगा सब लोग, आपके साइज को 5 गुना बड़ा कर दूं, शेप तो वही रहेगी आपकी, शेप थोड़ी चेंज कर रहा हूं, साइज ही तो चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है। तो जब मैं आपका मल्टीप्लिकेशन करता हूं किसी, मतलब साइज बढ़ा रहा हूं, तो शेप को कोई चेंज नहीं होगा, शेप एज इट इज रहेगी। सबको समझ में आ गया? इसको ऐसे भी बोलता हूं मैं कि साइन के साथ जो भी होता है, दिस फॉर्म्स द एनवलप ऑफ साइन, दिस फॉर्म्स द एनवलप ऑफ साइन, ठीक है, जो भी होगा एनवलप, ठीक है। और साइन को कैसे बनाना है एनवलप पता चलने के बाद, देखिए मैंने कैसे बनाया, मुझे क्या दिया था, y = 5 sin x, तो मुझे पता चला दिस इज एनवलप, दिस इज एनवलप, यानी इसके अंदर पैक करना है मुझे साइन को, साइन x के ग्राफ को मुझे इसके अंदर पैक करना है, ठीक है। तो पैकिंग कैसे होती है भाई, एक ऊपर लाइन बनाओ +5 पे, एक नीचे लाइन बना लो -5 पे, और बस शुरू हो जाओ ऐसे ऐसे करके, बस खत्म। टच कराते हुए लाना है, जस्ट टच कराते हुए ना, लाइक दिस। तो एनवलप का काम ये होता है, ऊपर बनाओ एक एनवलप, जो भी दिया है 5 है ना, तो एक प्लस में बनाना होता है, एक माइनस में बनाना होता है, और फिर उसका ग्राफ बना देना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आप इस बात को कितना समझ पाए हैं। क्या करना है, साइन के साथ जो भी होता है वही एनवलप होता है, एनवलप को प्लस में बनाना है, माइनस में बनाना है, और बीच में पैक कर देना है फंक्शन को, बीच में फंक्शन को क्या कर देना है, पैक कर देना है। तो इसका आंसर मुझे कौन देगा पता है? इसका आंसर मुझे बताएंगे स्वीटी सिंह। स्वीटी आप मुझे बहुत ध्यान से बताना बेटा, फंक्शन दिया है y = e⁻x sin x, इसका ग्राफ कौन सा सही होगा, ध्यान से बताना। ऑप्शन ए, लाइक दिस, ऑप्शन बी, ऐसे करके, मतलब बीच में पैक कर रहा हूं, बस रफली बना रहा हूं, है ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। स्वीटी सिंह, आर यू देयर? नहीं है शायद। ओके, तो मुझे बताएं फिर भूमि यादव। None of these. ओके भूमि, कल आपको याद है मैंने e⁻x का ग्राफ कैसा बनवाया था, याद है? ओके नंदिनी, यस आंसर, नंदिनी सर आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सर, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर नंदिनी, वेरी गुड। ठीक है भूमि बेटा ध्यान से समझो, क्या समझो भूमि, e⁻x का ग्राफ सर ने ऐसा बनवाया था क्या कल?